और चलिए अब रुक करते हैं हमारी एक खास पेशकश का। सबसे पहले तो देश की सभी महिलाओं को, ईटी नाउ स्वदेश की सभी महिलाओं दर्शक को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय महिलाओं के लिए ये काफ़ी बड़ा पर्व होता है। इमोशंस तो जुड़े ही हैं इससे, लेकिन आज हम इसका थोड़ा कारोबारी एंगल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि कैट की रिपोर्ट आई है, कैट यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक करवा चौथ, इस साल जो करवा चौथ पड़ा है उसमें करीब 15,000 करोड़ का कारोबार केवल करवा चौथ में हुआ है। और हम जानते हैं कि भारत में जब फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है, सभी कंपनियां तैयारी कर लेती हैं, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी सभी फेस्टिव सीजन को टारगेट करते हैं, अच्छी मांग की बात की जाती है। लेकिन ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ये आई है कि केवल करवा चौथ में ही 15,000 करोड़ के कारोबार होने का अनुमान है। तो इस रिपोर्ट को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, डिमांड कहाँ से अच्छी नज़र आ रही है ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैट के नेशनल सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देखने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट के जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज थे, क्या कुछ निकल कर आए। 15,000 करोड़ के कारोबार की जो बात की जा रही है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर है, सेगमेंट है जहां से एक अच्छी डिमांड आएगी, या ओवरऑल डिमांड सिनेरियो हर एक सेगमेंट के लिए अच्छी नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके जरिए आपको भी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ का त्योहार हमारे देश में एक अपना अलग से महत्व जी। रखता है, और आज दिन भर महिलाएं निर्जल व्रत रखेंगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले अनेक वर्षों से न केवल पत्नियां बल्कि पति भी इस व्रत को रख रहे हैं। वो अपनी पत्नी के दीर्घायु की उम्मीद के साथ इस व्रत को रखते हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार जो 15,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा हम लोगों ने जारी किया है, उसमें यदि हम सेक्टर वाइज देखें तो लगभग सोना चांदी लगभग 25% का कारोबार होगा, पूजा सामग्री लगभग 10% का कारोबार होगा, वस्त्र एवं साड़ी आदि लगभग 35% का कारोबार होगा, बर्तनों का लगभग 5% का है, फल फूल लगभग 5% है, और मेहंदी बहुत बड़े स्केल पर लगाई जाती है। तो मेहंदी का जो कारोबार है वो भी लगभग 10% का होगा। तो यदि हम इसको सबको देखें तो केवल एक व्यापार नहीं बल्कि अनेक व्यापार के अनेक वर्टिकल में इस प्रकार का बड़ा कारोबार है। पिछले 3-4 दिन से लगातार बाजारों में जिस प्रकार से महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, और यदि देखें कि रक्षाबंधन से लेकर के अब तक जो भी त्योहार आए हैं, सब में काफी बड़ी खरीदारी हुई है। इसलिए हमारा निश्चित रूप से जो हमने लगभग देश के 30 जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहां पर व्यापारी संगठनों से बातचीत की है, कुछ लोगों से बातचीत की है, और उसके आधार पर लगभग ये 15,000 करोड़ का कारोबार इस बार करवा चौथ पर हुआ है। पिछले साल ये कारोबार लगभग 11,000 करोड़ रुपए के आसपास था। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी डिमांड सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रही है, और केवल बड़े कारोबारियों के नहीं, यहाँ पे छोटे कारोबारी, जैसे कि अभी हमें प्रवीण जी बता भी रहे थे कि मेहंदी का भी कारोबार बड़ा, काफ़ी बड़ा हुआ। वो तो कल दिख भी गया था मार्केट में, जब मैं भी घूमने निकली थी तो लंबी लाइनें लगी थी मेहंदी के लिए भी। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ फुटेज भी हम चला रहे हैं। अब ये समझना चाहेंगे कि ये पूरा फेस्टिव सीजन अगर पिछले साल से कंपेयर करें, कैसा रहा है? क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है, शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में किस तरह के कारोबार की, किस तरह के डिमांड की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कोविड के बाद ये पहला साल है जब देश में बिना किसी एपिडेमिक के डर के इस बार फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और इस दृष्टि से पूरे देश के लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। और ये जो फेस्टिवल हमारे यहाँ जो सीजन शुरू होता है वो इस बार राखी जो 31 तारीख को थी, अगस्त को, तब से शुरू हुआ, और 23 नवंबर तक ये फेस्टिवल सीजन चलेगा। 12 नवंबर को दिवाली है, उसके बाद में उससे पहले बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। उसके बाद में भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, उसके बाद छठ पूजा है, और 23 नवंबर को तुलसी विवाह के साथ ये सीजन समाप्त होगा। तो लगभग एक हमारा जो आंकड़ा है कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार इस बार फेस्टिवल सीजन में होने वाला है। और 23 नवंबर से ही शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, जो जो 15 दिसंबर तक चलेगा।
उसमें हमारा मानना है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ का कारोबार होगा। तो कुल मिला के यदि देखें तो लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का ये कारोबार इस 15 दिसंबर तक देश में होने वाला है। और ये सारा कारोबार मेन लाइन रिटेल में होगा। ऑनलाइन में इसका कोई बहुत अधिक प्रभाव होगा ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि जब कस्टमर निकलता है तो टच एंड फील की जो भावना है कि वो केवल मेन लाइन में ही मौजूद होती है, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती। इस कारण से देश भर में व्यापारियों ने बड़े बड़े स्तर पर अभी त्योहार के सीजन की, उसके बाद शादी के सीजन की व्यापक तैयारियां की है। और इस बार विशेष रूप से नारी से खरीदारी जो केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने जो आह्वान दिया है, उस पर भी हमारा ज्यादा फोकस है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर है देश में, जो अलग अलग तरीके के सामान बना रही हैं, उनसे भी खरीदारी की जाए। तो हमारी जो एसोसिएशंस हैं पूरे देश में, वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ खरीदारी करके उनको बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा रही हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा संकेत है भारत के व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। और राइट प्रवीण जी, मुझे पता है आपके पास भी समय की थोड़ी कमी थी, तो फिलहाल इतनी चर्चा हम कर पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपने रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। एक आंकड़ा जो सामने निकल कर आया, उससे देखकर ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि इस बार फेस्टिव सीजन की डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ये तो सिर्फ करवा चौथ का आंकड़ा था, लेकिन पूरे फेस्टिव सीजन की ओवरऑल बात करें तो काफ़ी बेहतरीन जाता हुआ दिख रहा है ये इस साल।